सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 500 गरीब घरानों के लिए एक बेहतरीन एक राशन का अरेंज किया गया है और ये बाकायदा इम्तियाज़ से बनवाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, इनके ऊपर वेलफेयर का बाकायदा नाम प्रिंट है, दुआ वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट फाउंडेशन। और आपकी अभी हमने आपसे बात भी करवाई। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग हिमायत के संग। मैं इस वक्त मौजूद हूँ औरंगी टाउन खलील मार्केट शाह विलायतुल्लाह कॉलोनी में, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुआ वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट फाउंडेशन के मेन मरकज़ी ऑफिस में, जहाँ पर जिनके जो फाउंडर हैं मोहम्मद नियाज़ुर रहमान खान साहब, उनकी तरफ से इस वक्त गरीब और नादार मुस्तक लोगों के लिए बाकायदा यहाँ पर एक राशन की जो डोनेशन की एक सेरेमनी रखी गई है और तकरीबन 500 घरानों को जो है वो इम्तियाज़ की तरफ से बने हुए जो बॉक्सेस हैं वो दिए जा रहे हैं राशन के। और यहाँ पर उसकी सेरेमनी जो है अभी कुछ ही देर के बाद जो है वो जारी होने वाली है। अभी इस वक्त अफ्तार का टाइम है। हम आपकी उनसे बात करवाते हैं ये फाउंडेशन कब से है और कब से ये रन कर रहे हैं और इसके बुनियादी मकासद क्या हैं। इस वक्त बहरहाल जो बहुत बड़ी बात है अचीवमेंट कि औरंगी टाउन जैसे इलाके के अंदर इतने लोगों की इस तरीके से मदद करना ये एक बहुत बड़ी बात है। आइए हम आपको उनसे बात करवाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या होने जा रहा है। साथ मौजूद हैं जनाब नियाज़ुर रहमान खान साहब, जो कि इस पूरी मरकज़ी जो भी फाउंडेशन है उसके फाउंडर हैं, रूए रवा हैं। हम उनसे आपकी बात करवाते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके से वो इसको रन करते हैं और आगे के लिए उनके क्या फ्यूचर प्लान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं बहुत अरसे के बाद औरंगी टाउन में आया है। यकीनन औरंगी टाउन के अंदर इस चीज़ की कमी है कि लोगों के लिए फ़लाह बहबूद के इदारे भी कम हैं और उसके अलावा काफ़ी मसाइल हैं औरंगी टाउन के हवाले से। लेकिन आपका माशाल्लाह मैंने नाम सुना और इतना बड़ा ट्रस्ट आप रन कर रहे हैं, दुआ वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के नाम से फाउंडेशन में आपको मुबारकबाद देता हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोग भी आपसे सवाल करना चाहेंगे, ये फाउंडेशन आप कब से रन कर रहे हैं, क्या क्या इसके बुनियादी मकासद हैं, अब तक की क्या अचीवमेंट्स हैं और आगे आप इसको किस तरीके से देखते हैं, बताइए। जी जी बिल्कुल, आप अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। और देखिए, औरंगी टाउन एक तो एशिया के हिसाब से ये बड़ी कच्ची आबादी, बहुत बड़ी आबादी है एशिया की, जिसमें तकरीबन 40 से 45 लाख के ज़्यादा आबादी है। तो ये जो आपने अभी कहा कि दुआ वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट 2009 से अपने खिदमत अंजाम दे रही है, जैसे कोई सैलाब हो, सदगान हो और दीगर कई मामलात पर ये अपने काम करती आई है। अब जैसा कि आपने कहा कि ये तो रमज़ान में राशन का तो ये सिलसिला दुआ वेलफेयर हर साल करती है और तो इस साल भी इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी है दुआ वेलफेयर का। रमज़ान पैकेज के हिसाब से अभी ये काम कर रहे हैं और आगे के फ्यूचर में हम मज़ीद काम करना चाहते हैं। तो आगे अभी प्लान है, आगे जो बचत बाज़ार का जो है एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो शॉर्ट में जो है ना कि बचत बाज़ार हो गरीबों के लिए, मुस्तहिक़ीन के लिए, कि वो बचत बाज़ार से मुस्तफ़ीद हो। इसको कौन कौन लोग आपके प्लेटफॉर्म से आपको डोनेट करते हैं, कौन कौन लोग आपके साथ इसके अंदर सपोर्ट करते हैं, ताउन करते हैं? जी, इसमें हमारे जो NGOs हैं ये हमारे जाते हैं, ये कलेक्ट करते हैं जो जहाँ से इनको जो है अतियात मिलते हैं, तो ये जमा करके ये सारे जो है ना फिर राशन पैकेज बनाते हैं। इसी तरीके से शहर के मुख्तलिफ़ जगहों पर, बल्दिया पर, मलिर पर छोटे छोटे जो है हम प्रोग्राम करते हैं। इस तरह से राशन के करते हैं, कभी अफ्तार पार्टी वगैरह के प्रोग्राम करते हैं। तो ये सिलसिला रमज़ान से जारी है। अभी इस वक्त आप क्या करने जा रहे हैं? मैंने अभी लंच बॉक्स देखे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है राशन के हवाले से? जी, इसमें है आटा है 5 किलो और फिर इसमें दाल हैं, इसके अंदर जो है दीगर मटेरियल हैं, खीर वगैरह होते हैं, जैसे सवैयाँ वगैरह होते हैं और दीगर छोटे मोटी चीज़ें और भी मौजूद हैं। और सब आप ताउन से कर रहे हैं लोगों के? जी बिल्कुल बिल्कुल, और डोनेशन से कर रहे हैं, चैरिटी से कर रहे हैं, और जिसमें हमारे जितने बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी मैं मुखिया हज़रात से कहता हूँ कि वो इसमें ताउन करें। तो इसके अलावा भी आपने कह रहे हैं 2009 से, तो उसके बीच में अचीवमेंट्स आपकी क्या रही हैं, कुछ लोगों को बताना चाहेंगे आप आवाम को? जी बिल्कुल, हम उसमें फिर एक प्रोजेक्ट हम ये भी काम कर रहे थे कि तालीम के सिलसिले में हम काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे जाकर हम जो है एक दारुल एक बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसको भी हम अपने इदारे के तहत उसको आगे चलाएंगे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये इस तरीके से जैसे हर जगह पर इस तरीके से खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, बिठा के खिलाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या आपके पास कुछ फीचर ऐसा प्लान है कि जिसके अंदर लोगों को रोज़गार फराहम किया जाए? इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल जी, ये बिल्कुल आप अच्छा सवाल कर रहे हैं कि देखें, ये हमें किसी को मांगने वाला नहीं बनाना है, हमें तो बेसिकली रोज़गार कमाने वाला बनाना है। देखिए, रोज़गार स्कीम के ऊपर जो हमारे NGOs, हमारे इदारे को हम कहते हैं कि वो करें कि रोज़गार स्कीम पर काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब तबके को जो है रोज़गार मिले। तो रोज़गार का होना बहुत ज़रूरी है। खाना खिलाना सिर्फ मसले का हल नहीं है। देखें, ये रमज़ान पैकेज जो है
ये तो गरीबों में अफ्तार बांटने जैसा एक अमल है जो इंशाल्लाह जारी व सारी रहेगा। इसके लिए क्या प्लान है आपके पास रोज़गार के हवाले से? जी बिल्कुल, रोज़गार के हवाले से इंशाल्लाह हम आगे एक प्लान करने जा रहे हैं कि हम एक बचत बाज़ार बनाने जा रहे हैं। बचत बाज़ार सिर्फ ये नहीं कि रमज़ान के रमज़ान रहे, वो 12 महीने कंटिन्यू उसको हम करना चाह रहे हफ्ते हैं। में एक दफ़ा होगा? नहीं जी, वो मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ जगह में, जैसे जगहों में, जैसे कभी बल्दिया पे हो गया, मलीर पे हो गया, कैंट पे हो गया, इस तरह हम। उसमें आप क्या लगाएंगे? पूरा बचत बाज़ार आपका होगा या उसमें कुछ लगाएंगे आप? जी जी बिल्कुल, उसमें जो ज़रूरी अशियाएँ होती हैं जो गरीब की जहाँ तक पहुँचनी होती है, जहाँ। दुआ की तरफ से यानी कि जी हाँ जी, दुआ दुआ कैंप लगाया बिल्कुल जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ ऐसा के ही लोगों को सब्सिडी दी जाएगी। है। जी बिल्कुल सब्सिडी दी जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह करीम। और कोई बात जो आप हमारे प्लेटफॉर्म से कहना चाहें? जी बिल्कुल, हमारे पास इस वक्त हमारे हम दुआ वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी अल्लामा हसन रज़ा कादरी साहब भी मौजूद हैं और ये इनके ताउन भी हमारा इनके साथ बहुत ख़ास है और ये इसको भी लीड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इनसे भी बात होती है। रज़ा कादरी साहब, हम उनसे पूछते हैं कि उनकी इस सिलसिले में क्या खिदमत हैं और अब वो इस तरीके से किस तरीके से देखते हैं पूरे फाउंडेशन को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा टाइम दिया। आप क्या कहना चाहेंगे फाउंडेशन का जब आगाज़ हुआ और उसके बाद अब तक किस मुकाम पर हैं और आगे की क्या अचीवमेंट्स हैं, आप बताइएगा तो। ये हमारा जो इसको शुरू करने का मकसद था वो मेन तो ये था कि हम तालीम और तरबियत पे काम करें, लेकिन चूँकि मुल्की हालात आपके सामने हैं कि बेरोज़गारी आम है और महंगाई की शिद्दत है, जिसकी वजह से लोग तालीम से भी दूर हैं और मेडिकली प्रॉब्लम भी हैं, मेडिसन अद्वियात इस तरह के मामलों में भी, यानी और बुनियादी ज़रूरतों से भी लोग महरूम हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर हज़रत के साथ मुशावरत हुई और एक वेलफेयर का हमने आगाज़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से सिलसिला चल रहा है। कुछ वजूहात की बिना पे हम बाकायदा इसको नहीं चला पाए, लेकिन एक इंडिपेंडेंट तौर पे हम इसको करते रहे, लोगों से राब्ते भी रहे। और जैसा कि भी आपने मालूम किया कि भाई ये कौन डोनेट करता है, क्या कोई ख़ास इदारा या ख़ास लोग तो डोनेट नहीं करते हैं, अपनी मदद आप। आवाम है और अपनी मदद आप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका सिलसिला ये हुआ कि आज आपके सामने है कि लोग यहाँ पर माशाल्लाह उनको जो है ये कितने घरों को जा रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर एक जो आज की जो एक सिलसिला उसमें 500 के करीब घरों में इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बात है सर, 500 घराना आप समझते हैं बहुत बड़ी बात है ये। तो अभी 500 घरों को थोड़ा सा आप मुझे दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या राशन पैकेज में दिखा सकते हैं आप? ये 500 ये देखिए 500 घरानों के लिए माशाल्लाह 500 बॉक्स हैं। ये एक बॉक्स हमारे सामने अनबॉक्स किया जा रहा है, तो ज़रा सा ये देखिएगा, कैंची वगैरह कोई चीज़ है, ये खुला हुआ है। तो यारों ढकी छुपी बात नहीं है और आप लोग इनको सपोर्ट करें। देखें, जब आप किसी को अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं तो वो आपको रिटर्न देते हैं, और रिटर्न किस सूरत में देते हैं ये देखिए। ये वो सफ़ेद पोश लोगों के घर में जब जाएगा तो उनको 2 वक्त का चूल्हा जलेगा, आप ये देख सकते हैं। इसके अंदर बाकायदा इन्होंने इम्तियाज़ से एक पैकेज लिया और इम्तियाज़ की जो चीज़ें हैं वो आपको मालूम है कि मियारी होती हैं। और ये देखिए इसके अंदर ये कितना पूनम का 5 किलो का आटे का थैला है। उसके बाद ये 1 किलो देखें आप दाल है चने की, ये सॉल्ट है, ये चने की दाल है, ये चावल है, ये खजूरें हैं, ये सवैयाँ हैं, ये पूरा एक पैकेट है। ये देखिए ये घी का एक पैकेट है, इसी तरीके से चावल है। ये वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो एक घर की ज़रूरत है, ना कि उनको आप बैठ के खिलाएं। इससे बेहतर है आप उनको इस तरीके से राशन दें ताकि वो ये है कि अपनी आम घर के अंदर बैठ के ज़िंदगी गुजार सकें नॉर्मल के तरीके से। ये देख सकते हैं आप, पूरा आपके सामने है। आइए हम आपको बाहर मनाजिर दिखाते हैं। आइए अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अफ्तार हो चुका है और अब जैसा हमने आपको बताया था कि लोगों को जो यहाँ पे बाकायदा दुआ वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जो एक इम्तियाज़ की तरफ से इन्होंने राशन का बैग बनाए हैं वो अब डिस्ट्रीब्यूट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जनाब मौलाना हसन रज़ा कादरी साहब जो है अब इसका बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। अब हमारे सामने देखिए इस तरीके से दिया जा रहा है। नहीं 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 आइए जनाब जी सर। ठीक बस जाए। आइए। बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से दिया जा रहा है, बाकायदा इज़्ज़त के साथ। और आप देख सकते हैं अभी फिर इसके बाद इसी तरीके से ये सिलसिला जो है जारी रहेगा। आइए ले लेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो है शुरू हो चुका है और लोगों की जो है बाहर मौजूद है और ये सारे अभी इस वक्त थोड़ी देर के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये आ रहे हैं लोग। सदा जियो, सदा खुश रहो बाबू, अल्लाह खुश रखे, सदा जियो, सदा। ये इसी तरीके से सिलसिला जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का जारी है और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज तरीके से औरंगी टाउन के अंदर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जिसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद निज़ामुर रहमान खान साहब। हमने आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पर जो है वो सारे कार्रवाई हुई और अब इस वक्त अफ्तारी ख़त्म होने के बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। मैं इस प्लेटफार्म से आपसे इस बात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशनों को, ऐसी फाउंडेशनों को सपोर्ट करें जो कि लिटरली वाकई में लोगों की मदद करती हैं और बिला तफरीक करती हैं। और इस वक्त इस इलाके में ख़ास तौर पे औरंगी टाउन जैसे एक इस इलाके के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत भी है। मैं इस प्लेटफार्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस अपने नापन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं कराची रंग हिमायत के संग, मैं हूँ शेब नबी मुजद्ददी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।